So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about horse cart problem. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये आता है हमारा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ये मीन्स एक तरह से हमारा डेरिवेशन आता है। ये आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5th क्लास 11th फिजिक्स, उससे हमारा डेरिवेशन आता है। इसमें क्या होता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम मीन्स जैसे हमारा हॉर्स और कार्ट होते हैं वो हमारा किस तरीके से वर्क करते हैं और हमारा कैसे चलते हैं और वो जो चलते हैं तो उसमें उसका एक्सीलरेशन जो आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है वो हम इस डेरिवेशन में निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है जैसे ये हमारा जो पॉइंट है हमारा एक हॉर्स है। मीन्स हमारा पॉइंट की जगह एक हॉर्स है। हॉर्स तो मतलब डायग्राम थोड़ा हार्ड हो जाता है इसलिए मैंने डायग्राम तो नहीं बनाया, मैंने एक पॉइंट लगा दिया। आप इसको मान लो कि ये एक हमारा हॉर्स है जिसका जो मास है वो है हमारा स्मॉल एम और इसके पीछे एक कार्ट लगी हुई है। मीन्स इसके पीछे एक बग्गी लगी हुई है जो कि है हमारा कैपिटल एम मास की। तो हॉर्स इसको मतलब अगर हॉर्स चलेगा तो ये पीछे पीछे ऐसे मतलब खींचेगी, तो ऐसे ही हमारा हॉर्स चल रहा है। तो जैसे हम चलते हैं मतलब जैसे हम अपना पैर को लगाते हैं, जैसे हमारी ये कोई मतलब सरफेस है ग्राउंड है तो यहाँ पर हम अपने पैर को लगाते हैं। पैर मतलब हम अपने लेग को लगाकर ऐसे पीछे की तरफ हल्का सा प्रेस करते हैं तभी तो हम आगे चलते हैं। तो हॉर्स भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से करता है। वो क्या करता है ग्राउंड को हल्का सा पुश करता है पीछे की साइड, तो उसको हल्का सा एक थ्रस्ट मिलता है, थ्रस्ट की वजह से वो आगे चलता है। तो मीन्स जैसे ये हमारा हॉर्स है तो हॉर्स ने जैसे ये हमारा एफ फोर्स है, एफ फोर्स है मतलब पैर से हमारा पीछे एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से जो ग्राउंड है, अब एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जब उसने फोर्स लगाया तो ग्राउंड क्या है उसको भी मतलब अगर वो उसको पुश करेगा तो वो उसको भी करेगा आगे की साइड। मीन्स उसको पैर से कर रहे हैं तो ग्राउंड उसको आगे करेगा। तो यहाँ पर जो एफ होता है और एफ के अपोजिट हमारा लगता है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स मीन्स जो हमें आगे की साइड पुल करता है कि ग्राउंड से आगे चलने में, जैसे हम ग्राउंड को पुश करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा रिएक्शन फोर्स। अब जो हमारा रिएक्शन फोर्स है उसको हम मतलब उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे जो हमारा रिएक्शन फोर्स का मतलब जो वैल्यू इक्विवेलेंट आता है और जो हमारा हॉर्स का सामने वाले आता है ग्राउंड के लेवल में, उन दोनों के बीच का हम अपने थीटा देख लेते हैं। मींस यहाँ पर आ जाता है हमारा थीटा बिटवीन द ग्राउंड, जो ग्राउंड वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और जो हमारी रिएक्शन लाइन है उनकी दोनों के बीच में जो थीटा आ जाता है उसको हम रख लेते हैं। अब हमें पता है कंपोनेंट, अब जब भी हम किसी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं तो जिस साइड थीटा होता है वो होता है हमारी कोस थीटा और जिस साइड दूसरी साइड सिंपली हमारा हो जाता है साइन थीटा। तो आर कोस थीटा हमारा इस सामने वाली साइड हो जाता है और जो आर साइन थीटा हो जाता है वो हो जाता है हमारा अपर साइड। मींस अगर जो हमारा हॉर्स है उसने एफ फोर्स से हमारा ग्राउंड को पुश किया, उसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगी आर, आर हमारी अपर साइड चली गई और आर को हमने क्या किया, हमने अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया जो कि आ जाते हैं आर कोस थीटा एंड हमारा आर साइन थीटा। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे दो टी आए हुए हैं, एक तो टी एक माइनस टी। टी का मतलब है हमारा ये टेंशन। टेंशन का मतलब होता है जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी लास्ट वीडियो में देखा था। मींस हमारे पास कोई भी मास बॉडी जैसे मार्कर ये कुछ भी हमारी मास बॉडी है, अगर हम उसे किसी थ्रेड या रोप से मतलब उसको टाई अप करें, मींस उसको हैंग करें या फिर बांधे या फिर खींचें कुछ भी करें तो उस रोप में क्या हो जाती है हमारी एक टेंशन मतलब टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे हमारा ये जो हमारा कार्ट है ये हॉर्स से बंधा हुआ है और हॉर्स हमारा कार्ट से बंधा हुआ है। तो हॉर्स की वजह से हमारे कार्ट में टेंशन आ जाएगी और कार्ट की वजह से हमारे जो ये मतलब जो रोप है उन दोनों में टेंशन आ जाएगी। तो हॉर्स की वाली टेंशन हमारी ये रही और जो हमारा कार्ट है उसकी वाली टेंशन हमारी ये रही। सिंपल हमारा इस तरीके का डायग्राम होता है, इस तरीके की हमारी कुछ वर्किंग होती है। सिंपल अगर डायग्राम समझ लिया है हमने तो हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सिंपल हम अपना एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सबसे पहले लिखाते हैं हम अपना फॉर हॉर्स। तो हॉर्स के लिए हम जैसे सिंपली हमें पता है एफ नेट होता है हमारा एम ए के इक्वल, मींस जो हमारा नॉर्मल जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो एफ नेट होता है हमारा फॉर हॉर्स के लिए, मीन्स जो हमारा हॉर्स है उसका कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो जैसे उसको पीछे जो कार्ट है उसने भी टाई अप कर रखा है वो भी हल्का सा खींच रही है, मीन्स उसको आगे बढ़ने में हल्का सा तो मतलब थोड़ा फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस तो देगी तो टी हो जाता है और जो उसको आगे लेके जा रहा है फोर्स वो होता है हमारा आर कोस थीटा। मीन्स जो हमारा रिएक्शन फोर्स है उसका जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वो उसको आगे लेके जा रहा है। तो आर कोस थीटा माइनस टी मीन्स जो उसका आगे लेके जाने वाला फोर्स है जिसको पीछे खींच रहा है टेंशन जो उसको रस्सी बंधी हुई है उनका जो उनको डिफरेंस कर लेते हैं आर कोस थीटा माइनस टी, वो आ जाता है हमारा एम ए। इसमें आर कोस थीटा की वैल्यू बड़ी होती है टी से क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा हॉर्स है वो कार्ट को खींच लेता है। अगर वो कार्ट को खींच पा रहा है इसका मतलब जो पीछे वाला फोर्स है वो कम होगा और जो आगे वाला है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा तभी तो उसको खींच पाएगा। तो आर कोस थीटा माइनस टी इज इक्वल टू क्या जाता है मेरा एम ए के इक्वल। इसको मान लेता हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली निकालता हूं मैं अपना फोर कार्ट के लिए। कार्ट के लिए भी मैं अपना यही करता हूं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। कार्ट में मैं क्या देखता हूं
कि मेरी जो टेंशन लगी हुई है वो टेंशन क्या इस आगे की साइड लगी हुई है, मीन्स जैसे ये वाली टेंशन आगे की साइड लगी हुई है, तो मेरा कार्ट भी किस साइड तरफ चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है। और जो उसका यहाँ पर जैसे ये व्हील्स हैं, व्हील्स और ग्राउंड के बीच में हमारा क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है जो अपोजिशन करता है मेनली, वो होता है हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा यहाँ पर जो कार्ट है उसके बीच में वर्क करेगा। तो यहाँ पर आता है हमारा एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस एफ, मीन्स जो टेंशन लगी हुई है उनके दोनों के बीच में माइनस हमारा एफ, एफ मतलब आता है हमारा फ्रिक्शन, इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एम ए के इक्वल। एम हमारा ये कैपिटल है, मीन्स कार्ट के लिए हमने कैपिटल यूज किया और हॉर्स के लिए हमने अपना स्मॉल एम यूज किया हुआ है। ये आ जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद हम इसको सोल्व करके अपनी एक्सेलेरेशन की वैल्यू सिंपली निकाल लेते हैं। तो सोल्विंग फर्स्ट प्लस सेकंड, जैसे हमें अपनी फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं और सेकंड इक्वेशन रख लेते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, हमारा टी से टी कट जाता है और बचता है हमारा आर कोस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ए एम ए प्लस स्मॉल एम ए, ये हमारा बच जाता है। उसको हम अपनी थोड़ी सिंपल सी फॉर्म में लिख लेते हैं, आर कोस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन को ले लेते हैं अपना कॉमन, एक्सीलरेशन ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, मींस हॉर्स ऑफ मास ऑफ अ कार्ट प्लस मास ऑफ अ हॉर्स, दोनों को सम करने के बाद एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू आ जाता है हमारा इस साइड। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो एक्सीलरेशन के साथ साथ हमारा क्या है, एम प्लस स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम को ले लेते हैं हम अपना इसके नीचे। तो आ जाती है हमारी इक्वेशन ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस एफ अपॉन एक्सीलरेशन इनटू एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इनमें जो ए है, ए का मतलब हमारा सिंपली हमें पता है एक्सीलरेशन, आर का मतलब होता है हमारा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स वो वाली फोर्स जो कि हमारा हॉर्स जो ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो आगे चलेगा, वो जाता है हमारा आर। और कोस थीटा, थीटा हमारा एंगल बिटवीन जो हमारा रिएक्शन फोर्स है और जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी हॉर्स की, उन दोनों के बीच का थीटा। और एफ मतलब हमारा फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट के जो व्हील्स हैं या कुछ भी, अगर व्हील्स हैं तो व्हील्स या कुछ और चीज़ है, वैसे व्हील्स ही होंगे हमारे, व्हील्स और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन वो। और जो हमारा एम आ जाता, स्मॉल एम आ जाता है हमारा मास ऑफ द हॉर्स एंड कैपिटल एम आ जाता है हमारा मास ऑफ द कार्ट। सो ये डेरिवेशन आता है हमारा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, मींस जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है उसमें जो एक्शन रिएक्शन वाला जो मतलब न्यूटन्स लॉ आ जाते हैं, एक तरह से उसकी हमारी ये एक एप्लीकेशन ही होती है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम्स का मतलब क्वेश्चन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ इन हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ऐसे करके हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। सो सिंपली हमने इसको फर्स्ट सेकंड डेरिवेशन, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बना के सोल्व करना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। और जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से ही बनाना है, मीन्स साफ बनाना है और सिंपल सा हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये डायग्राम है। सो ये डेरिवेशन आता है हमारा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।